Good morning, all of you. Chapter number 8. Comparing quantities. Exercise 8.3 and book question number first and part number also one. Tell what is the profit and loss in following transaction. हमें ये बताना है कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमें कब प्रॉफिट हुआ कब लॉस हुआ. ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस. हर कंडीशन में हमें उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है उसका लॉस परसेंट कितना है वो भी फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट इज गिवन दैट गार्डनिंग शेयर्स बॉट यानी सीपी of shares is equals to rupees 250 and sold. It means SP of shares is equals to rupees 325. First in question saying that कि गार्डनिंग शेयर्स था यानी कुछ गार्डन के अंदर मटेरियल जो काम आते हैं वो है उसके लिए कॉस्ट वैल्यू दे रखी है अपने 250 रुपीज. उसको सोल्ड किया गया 325 रुपीज में. हेयर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. हमारा एसपी सीपी से क्या है बड़ा है तो नो डाउट वी गेट प्रॉफिट. देन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कि एसपी माइनस सीपी. SP selling price 325 rupees minus 250 rupees, that is cost price. So we get a profit of rupees 75. हमें 75 रुपीज का क्या मिला प्रॉफिट मिला. क्वेश्चन में क्या कहा कि ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट. अगर हमें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, अगर लॉस होता है तो लॉस परसेंट. then profit upon CP multiply by 100, it gives profit rupees 75. Cost price 250 multiply with 100, 102, 10 cancel out, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, then it gives 30% profit. यानी जब हमने इसको सोल्ड किया तो हमें प्रॉफिट मिला 30%. ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है. मान लिया मैं इसका लेता हूं पार्ट नंबर 4. चलिए थर्ड नंबर कर लेते हैं. बात सबकी सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. कभी गेन हो रहा है कभी लॉस हो रहा है. ठीक है, मान लिया पार्ट नंबर लिया हमने थर्ड. सीपी ऑफ कपबोर्ड रुपीज 2500 and sold price of cupboard rupees 3000. 2500 में परचेज किया, 3000 में बेच दिया. Here is also SP is greater than, here SP is greater than CP, so profit is equals to SP minus CP, then 3000 minus 2500, it gives rupees 500. प्रॉफिट मिला रुपीज 500 का. वी ऑल्सो फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. देन percentage profit is equals to profit upon CP multiply with 100.
प्रॉफिट इज ₹500, कॉस्ट प्राइस था 2500 मल्टीप्लाई विद 100, देन देखो 20 से 20 कट आउट हुआ, 25 बन जा और 25 टू जा, यानी 20% मिला इसको प्रॉफिट। रिमेनिंग 2 पार्ट्स डू योरसेल्फ। In those parts, first of all, second question में CP is 12,000 and SP is 13,500. It is also a profit percent वाला question, ठीक है? And next last part था skirt bought ₹250 and sold 150. Then there is a loss. Then CP is greater than SP. ठीक है? Then CP is greater than SP. आई थिंक आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं फर्स्ट पार्ट को ही रेज करके थर्ड पार्ट को करने या फोर्थ पार्ट को करते हैं वहीं पर हम लोग, ठीक है? एंड फोर्थ पार्ट इज CP of skirt यानी ₹250, then SP of skirt ₹150, then there is CP is greater than SP. CP is greater than SP, then loss is equals to CP minus SP. यानी cost price minus selling price, it means 250 minus 150, it gives ₹100 as loss, and percentage of loss is equals to loss upon CP multiply with 100. Then loss is ₹100, CP is 250 and multiply with 100. 0 1 जा 0, 0 cancel, 25 की टेबल में 1 टाइम, 25 की टेबल से 4 टाइम, इट मींस 40% लॉस, 40% लॉस। करो इन पार्ट्स को नोट, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। Convert each part of the ratio to percentage. Convert each part of ratio to percentage. Then first part is 3 is ratio 1. 3 is ratio 1. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था परसेंटेज वाले पार्ट को लेकर, तो उस समय कुछ एक बात की थी कि जब रेशियो में गिवन होता है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं सम ऑफ रेशियोज, है ना? फिर टोटल पार्ट किसको डिवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ सम ऑफ रेशियो निकालेंगे, देन 3 + 1 इट गिव्स 4। यहाँ लिखा हमने sum of ratio, it means 3 + 1 it gives 4. Then first of all 3 का लिखा हमने, तो 3 divided by sum of ratio 4, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, that means 100। 4 बन जा 4,
ये कैंसिल हुआ 25 टाइम, और 25 3 जार 75%। सेम एज 1 की बात करेंगे तो 1 आउट ऑफ 4 मल्टीप्लाई विद 100, 1 टाइम 25 टाइम देन 25%। अब कईयों के दिमाग में ऐसे हमारे पास 75 मिल गया तो हम 100 में से भी सब्ट्रैक्ट करके भी तो 25 ला सकते थे, कोई इश्यू नहीं, ले आएंगे। बट यहाँ तक हमारे पास ओनली 2 थे, 3:1 है ना, 3:1। जैसे नेक्स्ट लेवल जो दे रखा है उसमें अपने पास में ओवरऑल 3 कैटेगरीज है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए सेकंडली दिया 2, 3 एंड 5। इसका सेकंड पार्ट इज 2:3:5। अब तो 1 को निकाल के 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो 2 करेंगे तो 2 का क्या आएगा अपने पास, सम आएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही सम ऑफ रेशियो, देन 2 + 3 + 5, it gives 10 as a sum of ratio. Then first of all 2 को कन्वर्ट करेंगे इनटू परसेंटेज, देन 2 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई विद 100, 102 10 कैंसिल, 10 2 जा 20, इट मींस 20% पार्ट। सेकंड वन इज 3/10 मल्टीप्लाई विद 100, 0 2 0 कैंसिल, 3 10 जा 30%। नो डाउट। अब थर्ड वैल्यू निकालने के लिए चाहे तो इन दोनों को ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करें 100 में से, उससे ज्यादा बेटर तो वही है कि हम डायरेक्ट क्या करें, 5 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई विद 100, 0 2 0 कैंसिल, 5 10 जा 50%। रिमेनिंग 2 पार्ट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 रेशियो का दे रखा है, और सेकंड पार्ट इज इन 3 रेशियोज, है ना। यानी 1:4 एंड 1:2:5। तो रिमेनिंग पार्ट्स 100% आप लोग ही करोगे। Question number 3. The population of a city decreased from 25,000 to 24,500। कि एक सिटी की पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो गई, कहां से, 25,000 पहले थी, वो अब डिक्रीज होने के बाद 24,500 हो चुकी है। यानी नॉर्मली अपने अगर सीपी और एसपी की लैंग्वेज देखें तो पहले इनिशियल स्टेट प्रकृति थी 25,000 थी, अब डिक्रीज हुई है यानी लॉस हुआ है ना। लॉस होने के बाद कितने बचा, 24,500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, कितनी डिक्रीज हुई। तो चले क्वेश्चन नंबर 3। ओरिजिनल पॉपुलेशन वो थी अपने पास 25,000। इट मीन अपने अगर सीपीएसपी की बात करें, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, है ना। देन न्यू पॉपुलेशन, न्यू पॉपुलेशन अब हो गई आपके पास 24,500। एज ओरिजिनल पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन न्यू पॉपुलेशन, है ना, कि अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है वो इस न्यू पॉपुलेशन से क्या है, ज्यादा है। देन नो डाउट डिक्रीज कितनी हुई है वो फाइंड करेंगे, यानी लॉस वाला काम हो गया अपना, है ना। देन यहाँ क्या लिखा हमने, डिक्रीज। पॉपुलेशन तो ओरिजिनल
पॉपुलेशन माइनस न्यू पॉपुलेशन. It means 25,000 minus 24,500. Then there are 500 persons क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, है ना. अब परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालेंगे. जैसे लॉस निकालते थे क्या होता था, लॉस अपॉन सीपी, है ना. तो यहाँ लॉस की जगह क्या हो रहा है अपना, डिक्रीज अपॉन सीपी. सीपी यानी ओरिजिनल. पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100. डिक्रीज कितने हुए बेटा कि 500. ओरिजिनल कितना था कि 25,000 मल्टीप्लाई विद 100, 20220. और इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया. ठीक है, ये 1 टाइम और ये गया आपका 2 टाइम 25 की टेबल से. देन डिक्रीज परसेंटेज 2%. यानी ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई, 2%. ओवरऑल 2% पॉपुलेशन क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो गई है. ठीक है, करो उसको नोट डाउन. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास था इन डिक्रीज, है ना. अब फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हमें इंक्रीज के लिए. क्वेश्चन नंबर 4. Arun bought a car for ₹3,50,000 and next year price went up to, यानी original price of car is equals to ₹3,70,000. 50,000. 50,000 रुपीज कार का ओरिजिनल प्राइस था. नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000. नेक्स्ट ईयर कार्स प्राइस इज ₹3,70,000. नो डाउट इंक्रीजिंग वैल्यू हुई है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज. कितने परसेंट प्राइस जो है उसका इंक्रीज हो गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल में निकालते हैं इंक्रीज इन प्राइस, देन न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस. न्यू प्राइस इज 3,70,000. original price is 3,50,000. then we get ₹20,000 as increasing price. कुल मिला के 20,000 रुपीज गाड़ी की प्राइस में क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया. पूछा गया परसेंटेज ऑफ इंक्रीज. देन percentage increase, then increase price upon original multiply by 100. इंक्रीज कितना हुआ कि 20,000 रुपीज. आउट ऑफ ओरिजिनल कितना था कि 3,50,000 रुपीज.
परसेंटेज इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100। देखो 2 कैंसिल आउट हुए, अगेन 2 5 की टेबल से डिवाइड हुआ 7 टाइम एंड 5 4 जा 20 इट मीन्स 40 टाइम, रिमेनिंग रहा 40/7। या तो 40/7 को डेसिमल में कन्वर्ट करो या फिर मिक्स नंबर में कन्वर्ट करें, तो ये लोग ने किया मिक्स में। 40 को 7 से डिवाइड किया, 7 5 जार 35, रिमेनिंग रह गया 5। अगर मैं मिक्स नंबर लिखता हूं तो 5/5/7%, और वही अगर हम डेसिमल में लेके चलेंगे तो ये लो पॉइंट लगाया मैंने 0, 7 7 जार 49, 1 0 10, 7 1 जा 7 और 5.71% अप्रोक्सीमेटली, लगभग इतने परसेंट तक उसको क्या हुई, वैल्यूज इंक्रीज कर दी गई। ओके, question number 5 is saying that I bought a TV for rupees 10,000. I bought a TV for rupees 10,000, यानी मैंने 10,000 रुपीज में एक टीवी को परचेज किया एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और उसको 20% प्रॉफिट पे क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। परचेज किया था, इट मींस सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल्स टू रुपीज 10,000। देन इसको क्या किया हमने, प्रॉफिट लिया 20% का और इसको कर दिया हमने सोल्ड, यानी फाइंड करना है हमें एसपी व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, व्हेन प्रॉफिट इज गिवन। तो उस कंडीशन में हमें एक फॉर्मूला लगाया था, आपको याद हो तो, कि जब हमने फाइंड करना हो एसपी, तो एसपी के लिए फॉर्मूला क्या था अपना, कि 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद सीपी। एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट into 100, sorry, from 100 plus profit percent upon 100 into C। करें फाइंड आउट, चले 100 का तो 100 रहेगा, प्रॉफिट को क्या लिया हमने 20% अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद सीपी था इसका 10,000। तो नो डाउट देखो 20 से 20 कैंसिल आउट हुए, 100 में 20 को ऐड किया, वी गेट 120 multiply with 100, therefore rupees 12,000, यानी उस टीवी को हमने 12,000 रुपीज में सोल्ड कर दिया। 10,000 में परचेज किया और 12,000 रुपीज में इसको क्या किया हमने, सोल्ड किया। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, बट कह रहा है जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज 13,500। जूही सेल्स, सेल्स का मतलब होता है बेचना, यानी इसकी सेलिंग प्राइस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस गिवन थी, ठीक है। अब उसने क्या दे दिया हमें, उसकी सेलिंग प्राइस, सी लॉसेस 20% इन द बार्गेन। मोल भाव जब किया गया तो उसको 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हमें ये फाइंड करना है कि व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट, कि उसने इसको किस प्राइस पर खरीदा था, यानी वी नीड टू फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन एंड गिवन दैट एसपी ऑफ वॉशिंग मशीन रुपीज
13,500 and we gain a loss of 20% in bargain. We need to find cost price of वॉशिंग मशीन। कि हमने इसको खरीदा कितने रुपए में था, ठीक है। हमने जब बात की थी फॉर्मूलाज के रिगार्डिंग तो ये कहा था आप एसपी के फॉर्मूला को लर्न करो, सीपी अपने आप लर्न हो जाएगा, क्योंकि एसपी में 100 प्लस प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो अपर पार्ट न्यूमरेटर का पार्ट होता है, बाकी डिनोमिनेटर चला जाता है ना। यानी ये सीपी जो है इसका जस्ट इनवर्स होगा, यानी फॉर्मूला क्या लगेगा अपना कि 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस मल्टीप्लाई विद एसपी, then 100 minus loss is 20 multiply with SP and 13,500, then 100 80 and 13,500 0 to 0 कैंसिल आउट हुआ। अब देखो ये गया 4 की टेबल से 2 टाइम, ये 4 की टेबल से 25 देन 2 1 जा 2, 2 की टेबल से ये कैंसिल हुआ आपका 6 2 जा 12 1 5 15 7 2 जा 14 और ये गया 5 टाइम। इट मींस 25 मल्टीप्लाई विद 675 ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट 675 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 25 के साथ, तो 675 रुपीज 16,875 रुपीज 16,875 इसकी क्या हो गई है वॉशिंग मशीन की कॉस्ट में, ठीक है। तो आज की क्लास में किए क्वेश्चन नंबर 6 तक के पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स कल की क्लास में क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में। ओके बाय, टेक केयर बेटा।